today it's our day 4. So I think we will conclude all the pages today only. We will finish all these pages like blog and contact. हम लोग ये दो पेज को फिनिश करके हम लोग अपना एक वेबसाइट एक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉग और कॉन्टैक्ट पे हम लोग को डिस्कशन करना, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ब्लॉग का सबसे पहले अगर डिज़ाइन करें तो ब्लॉग के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोर्स का एचटीएमएल फाइल है, ठीक है। हमारे पास वीडियो का एचटीएमएल फाइल था। कोई भी एक लाइक कोर्स का ही एचटीएमएल फाइल हम लोग जो है यहाँ यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पेज को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोर्स वाला है एचटीएमएल। मैं कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूँ, फिर ऐसे ओपन में क्लिक करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ। कॉपी बन गया उसका यहीं पर। इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस कोर्स कॉपी पे राइट क्लिक कीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्लॉग। तो ब्लॉग में सबसे पहले हमारा जो बीच का जो हेडिंग पार्ट है, आप लोगों का हेडर का आपको चेंज करना हो आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो नो ऑन वेब कैम का जो S3 में लिखा रहा था, ये तो लोगो सेक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, ये जो लिखा हुआ है नो ऑन कोर्स, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ब्लॉग, ओके। और हम लोग इसमें बूट स्ट्रैप यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा अब अपना खुद का हम लोग लेआउट तैयार करेंगे, खुद का बनाते हैं। सब में अपना अलग अलग रहेगा, प्रैक्टिस तो अच्छा है, ओके। तो मैं ये सब रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से प्रॉपरली, फूटर से ऊपर तक। फूटर तो हमारा रहना ही है। तो ब्लॉग हम लोग एक सैंपल बनाए थे, आप लोग को ध्यान होगा। नॉर्मली एक हेडिंग रखते हैं, टाइटल्स रखते हैं, उसमें डेट एक डाल देते हैं और नीचे कंटेंट लिखा होता है नॉर्मली। तो हर साइट में एक ब्लॉग का पर्पस ये होता है कि सर्चिंग, गूगल सर्च जब करें तो ब्लॉग अगर लिखा हुआ है तो वो उसको रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। वो हाई लेवल पे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ब्लॉगिंग हम लोग साइट पे डालते हैं, ओके। उसमें हर चीज़ का सर्चिंग लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट इन रांची, ओके, टॉप 10 इंस्टीट्यूट फॉर पाइथन, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज, इस तरह करके हम टॉपिक्स अलग अलग ब्लॉग का तैयार करते हैं और उसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं और रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पेज जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। उसमें और भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, बट वो अभी आप वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अभी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग एक ब्लॉग का पेज तो बना सकते हैं, ओके। तो ब्लॉग पेज बनाने के लिए डेफिनेटली हम लोग अपना डिवीजन सेक्शन यूज़ कर लेते हैं। डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक नाम से एक बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। क्लास हम लोग अभी क्रिएट करेंगे आगे। तो इसके अंदर अब ब्लॉग का जो सेक्शन है वो कैसा दिखना चाहिए, तो प्लानिंग ये है कि हम लोग इसके अंदर एक हेडिंग सेक्शन रख देंगे ब्लॉग के अंदर, तो जिसमें कि टाइटल्स कुछ लिखा होगा, ओके। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग टाइटल, ऑलराइट। इसमें टाइटल डाला रहेगा। उसके नीचे आप सब टाइटल भी डाल सकते हो और एक डेट सेक्शन उसके जस्ट नीचे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो डेट का डिज़ाइनिंग भी करना है तो फिर उसके लिए अलग डिवीज़न आप यूज़ कर लीजिए, डिव। इसका नाम रख देते हैं हम लोग डेट। इस तरह से हम लोग क्लासेस बनाएंगे अभी ब्लॉक क्लास के अंदर। और उसके नीचे मेन कंटेंट होगा जिसमें आप वैल्यूज़ लिखोगे, कुछ कंटेंट लिखोगे, तो उसको हम लोग कर देते हैं कंटेंट, ठीक है। तो ये आपका है, आप कैसा नाम रखना चाहते हो, ओके। तो हमने ब्लॉग बना लिया। ब्लॉग में हम इसमें कुछ ब्लॉग लिख दे रहे हैं लाइक लॉरेम इप्सम करके हम ऐड कर दिए, ठीक है। सेम कंटेंट और थोड़ा चाहिए तो एक बार और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। इसके अलावा यहाँ पर डेट जो है, डेट में अभी हम लोग कुछ पुट कर देते हैं, ओके। टाइटल में भी हम डाल देते हैं सपोज ट्रेनिंग,
एक टॉपिक हम डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अभी अगर हम इसको यूज करें ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, हम लोग अभी रन करा के देखें तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा पेज है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ब्लॉग हमारा लिंक ऑलरेडी किया ही हुआ था इसमें, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो हमारा ये पेज खुल गया, ठीक है। तो बेस्ट वेब टेक्नोलॉजी ये सब लिखा हुआ दिख रहा है। फिर वही बात है कि डिज़ाइनिंग के हिसाब से हमारा उसमें कुछ होना चाहिए, कंटेंट उस तरफ से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। तो मैं डिव का जो यूज़ किया हूँ, कर सकते हैं हम इसी में साइज वाइज चेंज कर देंगे, डिव ही रहने देते हैं। डेट का अलग साइज कर देंगे अभी, ठीक है। कंटेंट का अलग थोड़ा लुक चेंज कर देंगे। तो एक ब्लॉग हम लोगों को बॉक्स बनाना है, ठीक है। प्रॉपरली एक बॉक्स दिखना चाहिए, इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, और अच्छे से सब अरेंज्ड रहना चाहिए। ऑलराइट, आपको कलरिंग ये सब करना हो वी कैन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना खुद का स्टाइल शीट जो है उसमें, ओके। और उसमें सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि हम लोग एक क्लास ब्लॉक बनाएंगे। तो हम लोग फूटर के नीचे यहाँ स्ट्रेट ब्लॉक का ही बनाते हैं, ठीक है। फूटर को अपना सबसे नीचे रहने देते हैं। तो ब्लॉक क्लास फ्रेश बना रहे हैं हम लोग। एंड ब्लॉक क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है, डेट, टाइटल, ठीक है, कंटेंट, ये जो तीन चीज़ हैं, तीन आइटम्स, उसको हमको फ्लेक्सिबल थोड़ा प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, ओके। एंड देन डायरेक्शन, हम उसको बाय डिफॉल्ट वो सभी अभी क्या हो गया होगा, रो वाइज हो गया होगा, ठीक है। सभी रो वाइज अरेंज हो गया है। तो हमको इसको अरेंज करना है कॉलम वाइज। तो वी जस्ट यूज हेयर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ओके। तो वापस ये जैसा दिख रहा था उस फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा साइज, थोड़ा हाइट वाइट थोड़ा सेट करेंगे हम लोग इसका प्रॉपरली। तो इसका हाइट हम लोग रखते हैं इन जनरल, आई थिंक 200 px सफिशियंट होगा, ठीक है। 200 px एक एरिया ले रहा है, ठीक है, चलेगा। अब इस पर्टिकुलर जो ब्लॉग है, इसका मुझे और भी इसमें जस्टिफाई ये सब भी कर देंगे हम लोग। लेकिन पर्टिकुलर जो ये बॉक्स है, इसको हम थोड़ा सर्कल बना के, या फिर हम इसके बैकग्राउंड में शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं, ये काइंड ऑफ एक बॉक्स टाइप से दिखे, इस तरह से हम डिज़ाइन करना चाहते हैं सपोज। तो आप इसमें बॉर्डर लाइन भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि बॉर्डर अगर हम लोग लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट साइड में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वी जस्ट पुट हेयर बॉर्डर लेफ्ट 2px, ठीक है, 2px रखते हैं, सॉलिड, ऑलराइट। और एक कलर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, येलोइस, येलो ग्रीन, येलोइस, ठीक है। येलोइस तो नहीं दिखेगा, येलो ग्रीन ठीक रहता। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। एक साइड में अभी आ रहा है लाइन, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, बट साइड में भी आ रहा है। मैं उसमें भी गैपिंग सेट करूंगा। तो अभी हम ब्लॉक का भी सेक्शन को तैयार कर रहे हैं। इस तरह से एक पहले बॉक्स को प्रिपेयर करने का रहना चाहिए हमें, कि हम उसको पहले प्रिपेयर कर लें। अब इसमें है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो साइड मार्जिन है वो सब हम लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करें। तो हम लोग चाहते हैं मार्जिन जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से थोड़ा एक गैपिंग आ जाए 20 px का, चारों साइड। तो चारों साइड अगर आप मार्जिन चाहते हो तो 20 px अगर डाल रहे हो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 20 px का गैप होना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, अब आप देख रहे हो गैपिंग आ रहा है, ठीक है। इसमें ये जो लाइनिंग हम यूज़ किए थे वो यहाँ दिख रहा है। इसका साइज अगर बड़ा लग रहा है हमको ब्लॉक का तो वी कैन डिक्रीज द साइज, 150 px कर देते हैं। सॉरी, किसका कर दिया मैंने, इसका साइज हम लोग 150 कर देते हैं। देखते हैं अभी कितना हो रहा है 150 में। ठीक है, चलिए इतना चलेगा। अभी इसमें गैप वैप भी देना है, अभी तो हम लोग किए ही नहीं है कुछ फिलहाल। अभी हम इस ब्लॉक को तैयार कर रहे हैं। अब ब्लॉक में थोड़ा सा और हम क्या करना चाहते हैं, तो हल्का सा शैडो देना चाहिए। इसको हम वाइट बैकग्राउंड ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो शैडो देना चाहते हैं, तो बॉक्स शैडो हम लोग अगर देना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से थोड़ा सा अगर भूल भी रहे हो तो वी कैन अप्लाई इट। 0 px अगर हम सब साइड से कर दें, 10 px हम रेडियस कर दें, और ये जो ग्रीन है इसी को हम शैडो में यूज़ करें, ओके। एंड देन रिफ्रेश करें
तो चारों साइड से ऑटोमेटिक आपको कोई बॉर्डर लाइन भी नहीं देना पड़ा, अपने आप आ गया। इसके अलावा अंदर में जो आप देख रहे हो बॉर्डर लाइन से एकदम सटा हुआ है, ठीक है, नहीं सही लग रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो इन जनरल अंदर का ये कंटेंट को हम लोग को अरेंज करना चाहिए। पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेफ्ट पैडिंग अगर हम लोग, तो ज़रूरत को समझिए और स्टेप बाय स्टेप पुट कीजिए, ठीक है। तो अब हम पैडिंग को थोड़ा सा 10 px करके देखते हैं कैसा लुक आ रहा है। लेफ्ट पैडिंग कर रहे हैं सिर्फ, तो अपने आप को गैप आ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा और अधिक चाहिए, यू जस्ट पुट हियर 20 px देन रिफ्रेश। ऑलराइट, नाउ अब इस पर्टिकुलर जो ये आप लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, इसका जो ये कंटेंट है, ये थोड़ा हेडिंग अच्छे से होना चाहिए और हर एक के बीच में थोड़ा गैप भी मुझे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट वाला ट्राई करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट अगर हम लोग सेंटर करते हैं एंड अलाइन आइटम भी सेंटर करते हैं सपोज, तो लेट्स सी कि गैपिंग कैसा आ रहा है। कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बीच में कर देगा क्या? ये बीच में कर रहा है, ठीक है। इसको तो वो ठीक नहीं लग रहा, लेफ्ट अलाइनमेंट ही ठीक है इसमें। तो स्पेस अराउंड अगर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट पुट करें, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली करते हैं, रिफ्रेश, तो ये अलाइन आइटम जो वो सेंटर करने में उसको ये कर रहा है, तो हम उसको हटा दे रहे हैं। तो अब आप हर एक के बीच में थोड़ा गैप भी आने लगा, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कि ये जो है इसके अंदर अंडरलाइन देना है, तो वो सब तो अभी इसके अंदर हम लोग अलग से लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्लॉक का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर जो कंटेंट है, मुझे उस कंटेंट को प्रॉपरली, इसका हेडिंग थोड़ा अच्छे से बोल्ड होना चाहिए, इसका अलग लुक थोड़ा लगना चाहिए, कलरिंग आप कर सकते हो। तो वो अब हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्लास बना के रखे हैं। टाइटल पे अलग लिखेंगे, डेट पे अलग, तो उस हिसाब से हमारा लुक आएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर ये जो हमने यूज़ किया है बॉर्डर लेफ्ट में जो हमने पुट किया है, थोड़ा सा 50 px करते हैं, थोड़ा बोल्ड लगना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा बोल्ड आ रहा है, सो इट्स लुक डिफरेंट। ओके, ऑल राइट, सो नाउ अब हम लोग ब्लॉग में टाइटल्स पे बात करते हैं। तो ब्लॉग डॉट टाइटल, सो टाइटल में सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं, साइज थोड़ा हम लोग डिफाइन कर देते हैं उसका। तो हम लोग फॉन्ट साइज जो है वो हम लोग पुट कर देते हैं, और फॉन्ट साइज वी जस्ट पुट हियर आई थिंक 4 EM इज गुड फॉन्ट साइज। बहुत बड़ा हो गया 4 EM, तो 3 EM, ठीक है। चलो ठीक है, और 2 EM रहने देते हैं। ऑल राइट, नाउ इसको आपको थोड़ा सा कलर अगर करना है तो आप पुट कर दीजिए, कोई कलर यहाँ पर आपको ऐड करना है। वी कैन ऐड सम टेक्स्ट कलर, लाइट, डार्क, एनीथिंग। डार्क ऑलिव कर लेते हैं, ऑलिव ग्रीन। सो ये हो गया आपका टाइटल। और इसके अलावा वी जस्ट पुट फॉर द डेट। अगर आपको टाइटल के नीचे अंडरलाइन देना है तो उसके लिए वी हैव ऑप्शंस। आई थिंक टेक्स्ट डेकोरेशन में, ठीक है, एक ऑप्शन होता है ना आपका अंडरलाइन। वी कैन यूज दिस अंडरलाइन ऑप्शन हियर। रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ उसके नीचे अंडरलाइन ही आएगा, ठीक है। इसमें जैसे आप स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, हम टाइप किए, हमको किसी भी लेटर में कोई लिखे, हमको उसको अपर केस में ही कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम लोग इसको अपर केस अगर कर दें, तो आप लोअर केस में भी लिखे हो तो मुझे उसको भी कुछ नहीं करना है, मैं बस रिफ्रेश कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल। अब हमको डेट पे थोड़ा सा काम करना है, तो जस्ट ऐड हियर डॉट ब्लॉग डॉट डेट। मैंने क्लास का नाम डेट ही रखा है। इसका साइज थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, तो फॉन्ट साइज हम लोग इसका कर देते हैं थोड़ा कंपैरेटिवली, इससे कम ही रखना है तो आप 1.25 कर दीजिए, ठीक है। तो हल्का सा बस होगा, उसको आपको थोड़ा सा बोल्ड या विड्थ बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज द विड्थ। विड्थ के लिए हम लोग जो ऊपर से यूज़ किए थे, ये हमने जो
गूगल फॉन्ट यूज़ किया था, उसमें हमने विड्थ कहीं स्पेशली मेंशन नहीं किया अलग से। चलो यहाँ पर 300 वाला ट्राई करते हैं। 300 तो ज़्यादा नहीं होगा हैवी, बट आपको बोर्ड लिखना है तो ये ट्राई 300 और 500, हमने ये दो यूज़ किया था। तो हल्का सा बस स्लाइटली चेंज होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक का डेट का। ठीक है, ये जो डेट वाला था सेक्शन। अब डेट में भी आपको कुछ अंडरलाइन देना है, आपको कोई साइन देना है, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हर एक में तो ज़रूरत नहीं होता। यहाँ पर ये थोड़ा और बोल्ड हमको चाहिए, तो फॉर दैट वी कैन यूज़ हेयर बी टैग। हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीच में, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और बोल्ड नहीं दिख रहा है तो वी कैन यूज़ हेयर बी टैग। ओके, एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपको थोड़ा ये डेट आने लगा। ऑलराइट, इसमें हम लोग इसके पहले पब्लिश डेट इस तरफ से टर्म भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं पब्लिश्ड डेट, ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं हम लोग। ये अपना डिज़ाइन है, आप जैसे इसको करें तो अपना क्रिएटिविटी से आप अपना कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश डेट आ गया, उसमें फिर इस तरह से आ रहा है। और अब जो है ये जो टर्म है, ओके, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो कर दो। थोड़ा डेट का कलर आपको अलग रखना कर दीजिए, और जो नीचे जो कंटेंट है उसका कलर हम लोग ब्लैक ही रहने देंगे। तो इसका कलर हम लोग कर देते हैं काइंड्स ब्लू वायलेट रिफ्रेश। ठीक है, ये अपना एक हो गया। और अब इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो वी कैन चेंज, आपको अपर लोअर कुछ करना हो आप कर सकते हो। ओके, तो ऐसा तो यहाँ पर कोई काम है नहीं, नीचे वाले में ऑलमोस्ट सब कुछ मेंशन किया ही हुआ है। वी कैन डू वन थिंग हियर, ब्लॉग में कंटेंट जो हमने बना के रखा है क्लास, इस कंटेंट क्लास में हम लोग अगर पैराग्राफ जो जो डिव हम यूज कर रहे हैं, ये जो कंटेंट है इसका ऊपर, ठीक है, उसमें हम चाहते हैं कि लाइन रहे। तो वो ऊपर लाइन देने के लिए वी कैन यूज टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, बॉर्डर का भी यूज कर सकते थे हम लोग, टेक्स्ट डेकोरेशन। एंड उसमें हम लोग ओवरलाइन, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओवरलाइन टर्म यूज करते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से करें तो सबके ऊपर आने लगेगा, ये इसका इशू है। बेस्ट है कि बॉर्डर यूज कर लें। ठीक है, तो बॉर्डर हम लोग यूज कर लेते हैं टॉप। तो कंटेंट भी तो एक डिव है ना, तो डिव का हम टॉप में बॉर्डर यूज कर रहे हैं। ओके, और बहुत थीन बॉर्डर चाहिए, 1px यूज कर लेते हैं। सॉलिड रखना, सॉलिड रख सकते हैं, और भी ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड में। और कलर जो है स्लाइटली ब्लैक में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ब्लैक में, हाँ इस टाइप से थोड़ा लाइन आना चाहिए, पूरा वाइट भी नहीं बट एक दिखना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये प्रॉपर्ली ऊपर में सिर्फ एक लाइन आएगा। ओके, और राइट साइड जो है इसका जो कंटेंट है जस्टिफाई नहीं किया हुआ, तो हम लोग जस्टिफाई पढ़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, जिसमें आप लिख सकते हो जस्टिफाई। ओके, ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। और राइट साइड में भी गैप चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट साइड में गैपिंग है, अच्छा लग रहा है, राइट साइड में नहीं है गैपिंग, तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो हम लोगों को उसका गैपिंग को करना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोग पूरा ब्लॉक को ही चेंज किए थे, तो इसमें हम सिर्फ डिव वाला पैडिंग को राइट साइड का, ठीक मतलब ये जो कंटेंट वाला है इसका राइट का सिर्फ पैडिंग को हमको थोड़ा शिफ्ट करना है। तो राइट पैडिंग राइट कर देते हैं, 20px कर देते हैं। तो इधर से भी गैपिंग आ गया। ठीक है, ऊपर अपना अंडरलाइन दिख रहा है, ऊपर अंडरलाइन को कम करने के लिए फिर आपको अंदर का इसी का पैडिंग को कम करना पड़ेगा पूरा ओवरऑल। अगर आपको उसका भी कम करना है मान लीजिए, तो यहाँ जो हम लोग यूज़ किए हैं ना ब्लॉग में पैडिंग लेफ्ट, तो इसी में आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट दोनों का। तो एक साथ अगर लेफ्ट राइट दोनों में 20px चाहिए, दोनों साइड, बोथ साइड इफ़ यू वांट, तो उसके लिए बेस्ट तरीका होगा कि आप यहाँ पैडिंग यूज़ कर लीजिए। ठीक, फर्स्ट में आप लिख दीजिए 0,
जीरो मतलब हो गया कि टॉप और बॉटम में हम कोई गैप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो भी आप दे सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, कल को और भी बड़ा टेक्स्ट हो गया तो। ये क्या करेगा, ऊपर टॉप एंड बॉटम में 10 px का गैप देगा और लेफ्ट राइट में 20 px का। अब रिफ्रेश करते हैं तो आपको राइट साइड से भी गैपिंग आ गया। तो इस तरह से आप स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, मैंने तो बहुत छोटा ब्लॉक्स किया है, आप बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक का सेक्शन। इसको फिर आप इस तरह से कॉपी, ठीक है, और अगर ये फिर डेटाबेस से अगर लिंक होगा तो डेटाबेस से हम लोग ये रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस से हम लोग ये रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस से ये पूरा कंटेंट, क्योंकि डेटाबेस में एंट्री हुआ होगा ब्लॉक का पहले, तब फिर हम लोग रिट्रीव करते हैं और अपना डिज़ाइन बना के उसमें हम लोग थ्रो कर दिए। तो डिज़ाइन तो बन गया, अब हम इसको डेटाबेस से भी कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो हम लोगों को आपको 3 4 10 अगर ब्लॉक दिखाना तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग ब्लॉक्स। लेकिन अगर यही डेटाबेस से होता तो यही एक बनता, और हम लोग डेटाबेस के थ्रू, लूपिंग के थ्रू इसको हम लोग रिपीट करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं 4 ब्लॉक्स इसके नीचे अगर ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने 4 इस तरह से डाल दिया। तो फर्स्ट ब्लॉक का टेक्स्ट ये था, सब में कुछ अलग डाल देते हैं। Python can be used for web app। इस तरह से हर एक में आप अलग अलग कंटेंट, ऐसे मैं बस हेडिंग चेंज कर दे रहा हूँ, डेट भी थोड़ा चेंज, थोड़ा लुक अलग लगे इसीलिए मैं डेट ये सब चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, लाइक इसमें मैं नवंबर कर देता हूँ, इसमें कुछ भी 08 कर देते हैं, और एक और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं PHP ट्रेनिंग। ओके, 19 Jan 2021। ओके, एक और है, just add here suppose JavaScript we can add। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर डिज़ाइन बना सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है, आप कैसे इसको करना है। तो यू हैव ऑप्शन। ऑलराइट, नीचे अपना लॉरेम सब रहने देते हैं। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपको इस तरह से ये, और जितना ऐड करते जाओगे सारा ब्लॉक्स यहाँ पर दिखता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ब्लॉक्स को बना सकते हैं। ब्लॉक्स में भी इमेज डाल सकते थे, तो इमेज वाला मैंने आपको कोर्स वाले में दिखाई दिया था, इसमें मैंने स्ट्रेट ब्लॉक्स पे ही काम किया। ओके, सबका अपना टॉपिक के हिसाब से अपना दिख रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज अ कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में हम लोग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं उस पेज में, जिसमें सिंपली नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा और मैसेज रहेगा। ओके, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें और एक एड्रेस भी शो करेंगे। तो इसमें हम लोग लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, तो ऑलरेडी हमारे पास पेजेस बने हुए हैं, तो हम लोग यूज कर लेते हैं ब्लॉग वाला पेज का ही, कॉपी पेस्ट, देन राइट क्लिक, रीनेम, और इसका नाम मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। और सब जगह लिंकिंग ऑटोमेटिक सेट हो गया, आपको पता है, मैंने इसलिए भी यूज किया था इसको। अब कॉन्टैक्ट में हम लोग एक फॉर्म डिजाइन छोटा सा करेंगे, और एक साइड में इमेज हम लोग पुट कर देंगे, एक साइड में एड्रेस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वाले में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है, ये ब्लॉक्स वाला, ये सब तो हट जाएगा आपका। ठीक है, फुटर तक का सेक्शन हम रिमूव कर दिए कॉन्टैक्ट से। ऑलराइट, तो फिर हमारे पास हेडर एंड फुटर से बचा हुआ है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन हम लोग यूज़ कर रहे थे, मैं एक बार यहाँ पर अपना इमेज पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपरली एक डिफरेंट इमेज। अभी तक तो हर पेज में दूसरे जो हम लोग स्टाइल में डाले हुए थे वही कॉमनली ले रहा था। यहाँ पर थोड़ा अपना इमेज अगर पुट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उस पर हम लोग देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। हम अलग से यहाँ पर URL पुट किए हेडर में। ठीक, और इसमें हम लोग इमेजेस में स्लैश करके, कोई अगर मैंने डाउनलोड करके कुछ फ़ोटोज़ रखा हुआ है अपने फोल्डर में अभी, तो उसमें से एक हमने कांटेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या इमेज चेंज करता है। कांटेक्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी। तो ऊपर में आ रहा है कांटेक्ट का, मैंने एक इमेज डाला हुआ था तो वो आ रहा है, छोटा इमेज इसलिए रिपीट हो रहा है।
तो हम लोग को इमेज पे थोड़ा फिर रिपीटेशन ये सब हटाना पड़ेगा। मैंने हटाया नहीं है, लेकिन इमेज जो उधर से आ रहा था वो नहीं आके यहाँ पर अपना अलग इमेज आने लगा। ठीक है, ये हो सकता है, आप कर सकते हो ये काम। तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, ये जो रिपीट हो रहा है ये तो कभी भी कहीं भी हो सकता था। तो हम लोग केयरफुली जब हेडर बना रहे थे उसी टाइम में यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज को रिपीटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सब हमने नहीं किया है, तो वो सब हम लोग कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज, सॉरी, बैकग्राउंड रिपीट, इसमें हम कर देते हैं नो रिपीट एक। और बैकग्राउंड का साइज हम लोग कवर कर देते हैं कि छोटा इमेज है तो कवर कर ले पूरा। तो उसके लिए था बैकग्राउंड साइज, इसमें हम लोग यूज करते थे कवर। तो हमने ये सब छोटे छोटे असाइनमेंट में ये सब डिस्कशन किया था। अब कहीं भी जरूरत पड़ सकता है और अब आपको एक्चुअल उसका जरूरत समझ में भी आएगा। तो इस वाले में एक्चुअली इमेज जो है उसके हिसाब से, तो ये चीज़ जो है अब क्या हो रहा होगा कि कहीं भी और आप ऐसा बनाए होंगे, बाकी में तो नहीं हम लोग डाले थे। ब्लॉग में भी हम डाल सकते हैं एक इमेज। लेट मी पुट सम इमेज इन ब्लॉग सेक्शन ऑल्सो। मैंने एक डाउनलोड करके रखा था, तो ब्लॉग में भी हेडर में हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज URL, और इसमें हम लोग इमेजेस स्लैश करके एक ब्लॉग नाम से मैंने डाला था, फोटो ब्लॉग। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा होगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से फोटो अलग हो गया। अब फिर ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंगली ये सब टेक्स्ट तो नहीं ठीक आ रहा है ना, इसलिए केयरफुली फोटो चूज करना। बट हम लोग अपने तरफ से फोटो चेंज कर सकते हैं, ये बात। ठीक है, वहाँ जो प्राइम फोटो है मेन वो वहाँ पर डाला हुआ है, बट आप उसको भी यूज करना चाहो तो ये मत डालो, ऑटोमेटिक वो वाला ले लेगा। बट अगर आप अंदर में लिख रहे हो तो फिर ये वाला एक्सेप्ट करेगा। तो कॉन्टैक्ट वाले में इस तरह से फोटोज तो हमारा आ रहा है। आपको थोड़ा साइज अगर हेडर का बढ़ा देते हो तो शायद सम एक्सटेंट थोड़ा सा बड़ा दिखे फोटो। सॉरी, क्या हो गया, कॉन्टैक्ट। ठीक है, वो थोड़ा सा आना शुरू हो गया नीचे जो हमको दिखाना था। चलिए, ये एक ऐसे ही मैंने एक बनाया था। इस पे आप हेडिंग में यहाँ पर जो ब्लॉग लिखा हुआ उसकी जगह जस्ट कॉन्टैक्ट वर्ड लिख दीजिए। ओके, अब नीचे हम फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं जिसका बैकग्राउंड व्हाइट ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन वाला जो लॉजिक था वो वाला हम लोग अप्लाई करेंगे खुद से अपना बना के। ठीक है, तो हम इसका नाम रखते हैं div करके कॉन्टैक्ट, सो दैट कि कॉन्टैक्ट पेज में अपना यूज हो, कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अंदर में जो लिखते हैं ना क्लासेस, बहुत सारा किसी और पेज में सेम हो सकता है। तो इस तरह से अगर क्लास के अंदर सब क्लास टाइप से बनाए तो अच्छा है। कॉन्टैक्ट नाम दे दिए हैं तो ये स्पेशली कॉन्टैक्ट पेज के लिए डेडिकेटेड हो गया। इसके अंदर हम लोगों को करना है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी चाहिए, तो वी जस्ट पुट हेयर, लेफ्ट में हम लोग इमेज रखेंगे एक। ठीक है, और राइट में हम लोग पुट कर देंगे फॉर्म। फॉर्म डिज़ाइन करेंगे राइट में। ओके, इसमें फॉर्म डिज़ाइन होगा। तो लेफ्ट में जो हम लोग इमेज पुट करेंगे, मैं वो इमेज यहाँ डाल देता हूँ IMG करके, इमेजेस स्लैश करके। कोई और कॉन्टैक्ट का पेज है क्या? एक तो ये पेज भी है। ठीक है, अभी मैं ये पेज ही लिंक कर देता हूँ जो ये पेज है। ठीक है, तो लेफ्ट में इमेज दिखना चाहिए और राइट साइड में फॉर्म डिज़ाइन बनेगा। तो फॉर्म के लिए आप पढ़े हुए हैं, फॉर्म हम लोग टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में हम लोग को बस चाहिए एक ईमेल। ठीक है, सॉरी नेम। तो उसके लिए हम लोग इनपुट टैग यूज़ कर लेते हैं। पहले हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, इनपुट टैग यूज़ कर लेते हैं। इसके प्लेस होल्डर में यू कैन राइट इंटर द नेम। ओके, और एक कर लेते हैं हम लोग इनपुट टैग में एक और, इसमें हम लोग ईमेल डाल देते हैं। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, ईमेल, और प्लेस होल्डर में हम लोग सेम इंटर द ईमेल। इसके अलावा हम लोग को नीचे में एक चाहिए विच इज़ अ टेक्स्ट एरिया, जो थोड़ा बड़ा रहेगा जिसमें वो मैसेज लिखेगा। तो टेक्स्ट एरिया में एक अपना साइज आ ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बस प्लेस होल्डर में
प्लेस होल्डर में बस डाल देते हैं इंटर द मैसेज। ये हमने एक राइट लेफ्ट करके बना दिया और एक इसमें बटन होना चाहिए था, तो वी कैन अप्लाई हियर बटन, डायरेक्ट बटन लिख देते हैं जिसमें कि इसका टाइप हम लोग सबमिट रखेंगे, टाइप इक्वल टू सबमिट। इसमें टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे और इसमें आप सेंड करके लिख दो, ऐसे सेंड। ये एक डिज़ाइन हो गया। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो नॉर्मली एक लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा और राइट साइड में ये बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कोई अलाइनमेंट तो किए नहीं है डिवीजन के हिसाब से, तो नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिव के नीचे ये दूसरा डिव है, तो डिव इज ब्लॉक लेवल, तो बाय डिफॉल्ट तो नीचे नीचे बनेगा। उसमें से ये सब जो होता है दिस इज अ इन लाइन, इसलिए ये बगल बगल में आ रहा है। ठीक है, और हम लोग को इसको क्या करना है, अपना डिज़ाइन तैयार करना है। तो हमने कंटेंट पूरा डाल दिया है, अब अकॉर्डिंगली हम लोगों को सारा काम करना है। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं इसमें कॉन्टैक्ट, तो स्टाइल पे जाएंगे और कॉन्टैक्ट पुट करेंगे। ठीक है, तो नीचे हम लोग फिर वहीं पर नीचे चले जाते हैं, ब्लॉक के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट पेज के लिए अलग से बना लेते हैं क्लास डॉट कॉन्टैक्ट। तो डॉट कॉन्टैक्ट में तो सबसे पहला काम ये है कि उसका अलाइनमेंट हमको सेट करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट होना चाहिए था, तो डिस्प्ले कर दे रहे हैं फ्लेक्स, तो वो लेफ्ट राइट अरेंज हो गया, आप देख सकते हो लेफ्ट में ये टेक्स्ट बॉक्स वाला आ गया। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में सॉरी इमेज आ गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टेक्स्ट बॉक्स वाला आ गया। बाकी आप दिस इज अ बॉक्स काइंड ऑफ, तो आप इसका जो पैडिंग है, ओके, पैडिंग अगर आप लाइक 30 px करते हैं, सी की क्या होता है, तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब तरफ से थोड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अंदर हो जाएगा प्रॉपरली। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग का राइट साइड जो ये फॉर्म का डिज़ाइन एकदम प्रॉपरली अच्छे से करना है। ओके, तो लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं करना था, बस एक इमेज डालना था, डाल दिए हम, कोई और इमेज बाद में ही चेंज कर देंगे, फ्लेक्स कर दिए हैं, बाकी ठीक है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर जो कंटेंट है, ये जो है आपका राइट, राइट के अंदर ना, फिर ये फॉर्म के अंदर ये इनपुट ये सब टैग है, तो राइट टैग के अंदर फिर फॉर्म है, लिटरली बोला जाए तो राइट के अंदर वो फॉर्म है, तो हम लोगों को फॉर्म टैग का अपना एक फ्लेक्स तैयार करना पड़ेगा। फॉर्म का अपना डिस्प्ले फ्लेक्स होगा जिसके अंदर ये कंटेंट है 1 2 3 एंड 4, जिसको आप कॉलम वाइज अरेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अलग से इसका भी क्लास बना सकते हो, जिसका नाम रख दो FRM। ओके, अभी मैं छोटा रखता हूँ नाम। राइट का और तो अभी फिलहाल कुछ काम नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ये FRM पे काम करूँगा डायरेक्ट, तो देखते हैं ये हमारा अरेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट मी पुट हेयर कॉन्टैक्ट डॉट राइट डॉट FRM। सबसे पहले इसका डिस्प्ले क्या करो, फ्लेक्स कर दो। ठीक है, तो फ्लेक्स में बाय डिफॉल्ट रो वाइज होता है, और अभी भी ये रो वाइज है, तो कोई फर्क आपका कोई खास फर्क नज़र नहीं आएगा। और फ्लेक्सिबल आप कर दिए हैं तो वो अपना स्ट्रेचिंग ये सब लेगा, हम लोग को साइजिंग सेट करना है, बट सारा रो वाइज अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जितना जगह दिए उसी में सब एडजस्ट हो रहा है। ओके, अब इसको हमको करना कॉलम वाइज, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर देंगे, जिसमें हम लोग लिख देंगे कॉलम, रिफ्रेश करेंगे, कॉलम वाइज आ गया। ठीक, अब हम लोगों को इसको अपना साइज देना है प्रॉपरली, तो अंदर के कंटेंट को थोड़ा गैपिंग ये सब देने के लिए इसका अपना पैडिंग भी हो सकता है आप, क्योंकि ये जिस सेक्टर में है, जिस डिवीजन में, उसका अपना पैडिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका पैडिंग सेट कर सकते हो बोथ साइड से इफ़ यू वांट। टॉप से तो ज़रूरत नहीं है, बट 20 px आई थिंक एक बार देखते हैं, चारों साइड से हम लोग देखें गैपिंग, तो अपना एक ऊपर नीचे दाएं बाएं अपना एक गैप ले लिया। ठीक है, पैडिंग। अब राइट साइड में तो जगह बहुत सारा है, हम लोग इसको थोड़ा बड़ा फॉर्म कर देते हैं, तो हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स ये सब का साइज बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसका साइज स्ट्रेच हो जाएगा, तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले यहाँ तक तो ठीक है, अब हर हर इनपुट बॉक्स के बीच में गैपिंग ये सब चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट अगर हम लोग यूज़ करें, उसको हम लोग सेंटर कर दें, और अलाइन आइटम भी सेंटर, तो एकदम बीच में आ जाएगा।
तब तो हमको पैडिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पैडिंग इसलिए रखते हैं ना, जब स्ट्रेचिंग ये सब जगह छोटा पड़ता है तब वो पैडिंग मेंटेन करता है। ठीक है, जब छोटा पड़ेगा तो वो भी 20 px का पैडिंग, वो गैप दिखना चाहिए, इसलिए पैडिंग हम लोग पुट कर देते हैं। फिलहाल अभी अलाइन आइटम करके इसको भी हम लोग सेंटर कर दिए एंड रिफ्रेश करेंगे तो ऑब्वियस बात है, अभी साइज वाइज डिफाइन नहीं किए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज अब छोटा हो रहा है। हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स ये सब का साइज अभी हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन हमको जो गैप चाहिए था वो गैप आया नहीं। वाई, अच्छा मैंने सेंटर यूज़ कर लिया है, एक मिनट। यहाँ पर सेंटर की जगह जस्टिफाई कंटेंट में भी सपोज टू यूज स्पेस। ठीक है, स्पेस इवनली करके अगर हम लोग कर लें, इसका मतलब स्पेस अवेलेबल। हम लोग साइज नहीं दिए शायद कॉन्टैक्ट का। अच्छा, कॉन्टैक्ट का हमने साइज नहीं दिया है। एक इसका साइज हमें देना चाहिए, इसका साइज एक हाइट नहीं देंगे तो वो फिर समझेगा नहीं कितना जगह है, तभी तो वो उसको ले सेट करेगा। तो हम लोग इसको 40 VH दे देते हैं। स्क्रीन जितना रेस्ट ऑफ बचा है उसके हिसाब से देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 40 VH। 20 VH छोटा हो जाएगा फिर, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इमेज का साइज डिफाइन नहीं किए और इमेज जो है वो जितना जगह है पूरा ले रहा है। ठीक है, जब तक आप हाइट साइज ये सब नहीं दोगे तब तक वो अपना लेता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर इमेज का साइज को जिस बॉक्स में रखें उसका 100% ही देंगे, तो हम उसको 100% सेट किए और हाइट जो है वी जस्ट पुट एज 100 VH। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, उसका बॉक्स जो है साइज हम 200 px दिए हुए हैं उसके हिसाब से ये अब ठीक है। तो हम इसको स्टाइल में हमने पुट किया है कितना, 200 px विड्थ दिया, हाइट दिया है ना, तो इसको अब थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग। कॉन्टैक्ट का हाइट करेंगे सपोज 400 px करते हैं, तब ये नीचे हो रहा है। ठीक है, बट ये फोटो जो है ये हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है। कॉन्टैक्ट डॉट डॉट लेफ्ट, इसका फ्लेक्स ग्रो अगर हम लोग 1 दे दें। ठीक है, और जो राइट है, फ्लेक्स ग्रो मतलब हम इक्वल दोनों को देना चाहते हैं। इसका जो राइट है उसका भी फ्लेक्स ग्रो हम, इसका फ्लेक्स ग्रो मैं 1 कर दूं तो इक्वली मैं डिवाइड देना चाह रहा हूँ दोनों को अवेलेबल स्पेस से। तो 600 के हिसाब से तो काम कर रहा है, बट ये सेंटर पे नहीं आया है, तो इसका मतलब है अंदर के कंटेंट जो है ये सब जस्टिफाई नहीं हुए हैं। तो हम इसको जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं सेंटर करके, अलाइन आइटम सेंटर। तो इमेज जो है वो मेरा बीच में ऐसे आ जाएगा। वो मैंने विड्थ डाल दिया था तो जगह कम पड़ गया था, अब सेंटर पे आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो ये इमेज है ये मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इमेज को हम लोगों को बड़ा करने के लिए विड्थ तो 100% डाले थे, समथिंग इज मिसिंग। ओ अच्छा, एक सिंटैक्स मिस्टेक था यहाँ पर। ये कर्ली ब्रेसेस नहीं बंद किए थे इसलिए नहीं आ रहा था। ओके, 100% तो साइज ले रहा है, थोड़ा VH जो है वो नहीं ठीक से काम कर रहा है, तो वी जस्ट पुट हेयर पिक्सल में इसको पुट करके देखते हैं, 300 px करके देखते हैं कितना लेता है। ओके, अब थोड़ा बहुत हमें जैसा रिक्वायरमेंट है आ रहा है। राइट साइड का जो ये है इसका बॉक्स का गैपिंग हमको चाहिए। इसमें देखो सबसे पहला है ये जो कॉलम है ना, ये रोज इसके हिसाब से ये साइज अपना ले रहा है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया का अपना एक साइज होता है, आप पूरा साइज डिफाइन अभी कर सकते हो, बॉक्स के अंदर वो बन जाएगा अभी। लेकिन गैपिंग जो है हर एक के बीच में जो गैप चाहिए वो यहाँ पर आपको राइट में फॉर्म में स्पेस इवनली मैंने लिखा है, बट देयर इज नो गैप बिटवीन देम।
सेंटर पे तो है, मुझे थोड़ा तो चाहिए ऐसा ही। अच्छा, तब मार्जिन पुट कर देंगे अगर गैपिंग नहीं ले रहा है तो, क्योंकि साइज अवेलेबल ही नहीं, जगह खाली रहता है तभी ये फिर बीच में ये स्पेस होगा। स्पेस तभी काम करेगा जब बीच में गैपिंग होगा, तभी। चलो गैप हम लोग बाद में पुट करते हैं। हमको अब लास्ट में यहाँ पर बस इनपुट चाहिए। इनपुट का जो टैग है उसका साइज वह चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट राइट, और अंदर में क्या है, इनपुट टैग। तो इनपुट टैग में हम लोगों को इनपुट टैग का एक साइज देना है, हमको विड्थ ये सब देना है। तो विड्थ मैं दे रहा हूँ उसका 80%, मतलब जिस बॉक्स के अंदर है उसका 80% वो ले। और हाइट थोड़ा सा अच्छा लगता है 35 px 40 px अगर रहता है तो। ठीक है। इंटर द मैसेज वाला जो इसका भी साइज हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। अगर 100% कर दें तो पूरा कवर कर लेगा जितना बड़ा बॉक्स है, तो तब पूरा टच हो जाना चाहिए। तो 100% में टच कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बन सकता है इस तरह से, इसको हम लोग छोटा साइज भी कर सकते हैं अभी। और बीच नीचे जो बटन है उस पर भी मैं कोड लिख देता हूँ कम से कम, ठीक है। तो एक कम से कम हमारा तैयार हो गया रहेगा। तो राइट में एक क्या हम लोग डाले हैं, बटन। तो बटन का साइज, कलरिंग सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप इसका भी विड्थ जो है 100% करोगे तो जिस बॉक्स के अंदर उसका 100% वो ले लेगा। एक हो गया। हाइट भी आप थोड़ा उसको बढ़ाओगे तो ऑलमोस्ट जितना हम उसका रखें 35 px इसका भी रख देते हैं। ओके। इसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ठीक है। और उस पर जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसको आप कर दो ब्लैक। अगर नहीं नहीं है पहले से ब्लैक तो ब्लैक ही है ऐसे, तो आपका तुरंत वो बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को थोड़ा यहाँ पर गैपिंग चाहिए कॉन्टैक्ट वाले में। हाइट तो है, हम लोग ये नहीं दिए इसको, एक को 1 और एक को अगर 2 देते हैं तो देखें गैप मिलता है कि, तो गैप मिल रहा है इस कंडीशन में, ठीक है। तो जितना जगह है बच गया वो सारा हम उसको दे दे रहे हैं। तो उसमें हम फोटो को कम दे दिए, मान लो 1 दे दिए, इसको हम ज़्यादा दे दिए, तो उस हिसाब से ही काम कर रहा है। इसमें एक और चीज़ है कि फोटो का जो हाइट है वो 100 VH नहीं ले रहा था ना, 100 VH का आपका इसमें काम करेगा CSS में। ये मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ इसलिए नहीं ले रहा होगा। मैं एक बार यहाँ से हाइट और विड्थ हटा रहा हूँ, और स्टाइल में लेफ्ट में, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट का डॉट कॉन्टैक्ट में वो इमेज है, तो लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, डॉट लेफ्ट। और इसमें हम IMG टैग यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं विड्थ। विड्थ तो 100% डाल रहे हैं हम, एंड हाइट जो है वो हम डालते हैं 100 VH। VH जो है उसका स्क्रीन के हिसाब से, अच्छा ये स्क्रीन का VH ले लेगा ना, ये दिक्कत है। तो इसको हम लोगों को 50 VH देखते हैं कितना लेता है, सो करता है कि नहीं। सम एक्सटेंट चल रहा है, चलेगा, 60 VH कर देते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो है, ये हमारा इसमें से ये जो है इसका साइज जो है बड़ा नहीं हुआ, इसको भी हमको 100% अगर विड्थ कर दें तो बाकी काम ठीक है। तो इसको भी हम 100% करने के लिए हमको, दिस इज अ टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया जो है सबसे अलग है, तो ऑलमोस्ट यही चीज़ हमको उसमें भी करना है। तो हम Ctrl+C करके यहाँ पर टेक्स्ट एरिया पुट कर देते हैं। कुछ नहीं, किसी में आपको लगे आराम से हर टैग का अलग अलग मेंशन कर दो, कभी ऐसा लगे तो, ठीक है। हाइट तो नहीं चेंज करेंगे, हाइट उसका बाय डिफ़ॉल्ट अपना है, कर सकते हैं हम लोग उसका हाइट जो है अपने हिसाब से 100 VH कर देते हैं, थोड़ा उतना बड़ा भी ना दिखे। देखते हैं 100 PX करके रिफ्रेश करते हैं, तो नॉर्मली ये और ये तीनों आपका आ गया, ठीक है। इसके ऊपर में यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था लाइक कॉन्टैक्ट अस करके, तो वी कैन पुट हेयर, ऑल राइट।
हर एक के बीच में थोड़ा गैप हमको चाहिए। तो उसका उपाय एक है, आप मार्जिन यूज़ कर लो। जैसे कि इनपुट में हम लोग को पता है, इनपुट बॉक्स बना चुके हैं, तो मार्जिन आप सेट कर लो। खासकर टॉप और बॉटम का मार्जिन हमको सेट करना है, ठीक है। तो 10 px कर देते हैं टॉप बॉटम मार्जिन। लेफ्ट राइट का मार्जिन हमको नहीं सेट करना है, तो हम 0 px कर देंगे। सेम टेक्स्ट एरिया के साथ भी करेंगे। मैं इसको बिना अलग अलग लिखे चाह रहे थे एक में करने का, ठीक है, बट नहीं हो रहा था अभी। तो अपने आप आपको गैप दिखने लगेगा, ओके। और इसके अलावा आप ऊपर में रजिस्टर नाउ करके आप एक पेज ऐड कर दो यहाँ पर। कहाँ पर ऐड कर दे? कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं, किस साइड है वो? राइट साइड में ना, तो राइट साइड में यहाँ पर वी जस्ट ऐड हेयर H3 कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस आ गया। आपको इस कॉन्टैक्ट अस का फिर अपना एक मार्जिन मतलब पैडिंग हम इसका सेट नहीं किए हुए हैं। बाकी तो ठीक ही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बस चेंज कर लेते हैं, वहाँ अलग से इसका क्लास नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पैडिंग लिख देते हैं जितना बाकी का किए थे, कितना था 20 px कर देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये छोटा छोटा इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ऊपर वाला जो बॉक्स का साइज़ है वो मैंने बड़ा कर दिया है, उसको आप छोटा कर दो। वो मैं एक्चुअली फ़ोटो ऐसा चूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि ऊपर में कॉन्टैक्ट वॉलपेपर का जो फोटो होगा वो दिखे। तो वो आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट मेन जो है ये आपका फॉन्ट डिजाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ऑल टुगेदर एक नॉर्मल अगर आप पेज बनाते हो, मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा हर पेज में हम लोग जा सकते हैं, सब लिंक कर चुके हैं, ठीक है। ब्लॉग वाले में क्लिक करेंगे, ब्लॉग्स वाले पेज खुलेगा। कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, बंदा कॉन्टैक्ट करेगा, ओके। और अपना कलरिंग आप अपना चेंज कीजिए। इसमें मैं होवर ये सब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यू कैन अप्लाई होवरिंग, ऑल राइट। सो आई थिंक दिस इज अ बेसिक, ठीक है, कि एक आपको नॉर्मल कहीं भी वेब डिज़ाइनिंग किसी के लिए करना हो तो आप कर सकते हो। तो आप लोग अपना क्रिएटिविटी से अपना एक डिज़ाइन बनाइए, ठीक है। सो दैट कि आपको लगे कि हाँ आपका डिज़ाइन है। आप अपना वॉलपेपर डिसाइड कीजिए, अपना थीम सोचिए। मैंने मान लीजिए कॉन्टैक्ट अस वाला ये वाला लाइन राइट साइड किया है, आप लेफ्ट साइड कर दो, इमेज को राइट साइड कर दो, ठीक है। आप बोलोगे सिर्फ आप कॉन्टैक्ट अस ये बॉक्स ही रखना चाहते हो, आप अपना एक ट्राई करो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक में आप ये ऊपर में हेडर यूज ही करो, फोटो जो मैं यूज किया हूँ। आप फोटो डालो ही मत, ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो सिर्फ ये मेन्यू दिखना चाहिए ऊपर में। इस तरह से अपना एक प्लान कीजिए, ठीक है, अपना एक बनाइए, एंड देन आप सबमिट कीजिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है लास्ट एक बार हम इसको लाइव करने का आप लोगों को दिखाएंगे।